बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। इसके हम जो है डेफिनेशंस देखेंगे सबसे पहले, और हम इसमें क्या पढ़ते हैं और इसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर है हमारा 68। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या ज़्यादातर किस चीज़ों को डिस्कस करते हो और क्या हमारी जो मेजर पॉइंट्स होती हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन वर्ड से हमें क्या पता चलता है, कंपैरेटिव से हमें पता चलता है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हम इसमें किसी स्टेट को या विद इन स्टेट टू स्टेट या विद इन स्टेट हम इनकी पॉलिसीज़ को या हम उनके आइन्स को, हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हम दूसरी कंट्रीज की पॉलिसीज़ को अपनी कंट्री के साथ या किसी दूसरी कंट्री के साथ उनकी पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब उनके लिए कुछ शराइत होती है। हम मतलब जो है एक चीज़ को दूसरी अलग मुख्तलिफ चीज़ के साथ जो है कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर सपोज हमारे पास है आईफोन को हम कभी सैमसंग के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हम आईफोन के साथ ही कंपेयर करेंगे, सैमसंग को सैमसंग के साथ ही हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या शराइत है, हमारे जिस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर सपोज डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम पाकिस्तान को दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कंपैरिजन करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ को आपस में कंपैरिजन करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को आपस में कंपैरिजन करेंगे। अब ये कंपैरिजन स्टेट टू स्टेट भी होती है और विद इन स्टेट भी होती है। फॉर सपोज हम प्रोविंसेस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, प्रोविंसेस की पॉलिसीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या पॉलिसीज़ बना रही है, वो क्या लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इससे हम जो है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हम ज़्यादातर कंपेरिजन्स की बात करते हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है कंपैरिजन करेंगे। एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम उनको कंपैरिजन करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हम उनकी कंपैरिजन करते हैं। फॉर सपोज अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स को हम यूके के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है। उनकी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उनकी जो भी पॉलिसीज़ है वो ज़्यादातर सेम है, तो हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे। लेकिन जब अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हम एशिया में किसी भी दूसरी कंट्री के साथ उसको कंपेयर करेंगे, फॉर सपोज इंडिया। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड है जिसमें हम नॉर्मली एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस को आपस में, डिफरेंट कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस को हमने कंपैरिजन पॉलिटिक्स को हमने देख लिया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे लिए ये सवाल आता है कि हम कंपेयर करते क्यों हैं, वाई डू वी कंपेरिजन। ठीक है, हम एक स्टेट की पॉलिसी को दूसरी स्टेट की पॉलिसी के मतलब साथ हम कंपेरिजन क्यों करते हैं, क्या वजूहत है, क्या रीज़न है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें कंपेयर करने की। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम बगैर किसी को कंपेयर करके हम अपनी पॉलिसी बना लें, हम अपनी इंस्टीट्यूट बना लें, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें। तो दुनिया में जो है इन द वर्ल्ड 193 स्टेट्स जो है एग्जिस्ट करती है। उनमें से कुछ स्टेट्स के पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और किसी के पास नॉन डेमोक्रेसी होती है। जैसे कि 40% जो स्टेट्स हैं वर्ल्ड में उनके पास वो उनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन जो 60% जो स्टेट्स हैं उनके पास नॉन डेमोक्रेटिक है या वो अथॉरिटेरियन है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के भी वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है कुछ सोशल डेमोक्रेटिक्स होती है, दूसरी होती है लिबरल डेमोक्रेटिक्स। कुछ स्टेट्स सोशल होते हैं, कुछ लिबरल होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड लिबरल, ये क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी है। लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक्स है। उनके पास नॉन डेमोक्रेसी होती है, वो उनके पास कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो होती है अथॉरिटेरियन। जैसे कि चाइना की अगर बात करें तो चाइना के पास वन पार्टी सिस्टम है। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया में मोनार्की है। रशिया की अगर बात करें तो रशिया में अथॉरिटेरियनिज्म है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास, कुछ स्टेट्स के पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और किसके पास नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। और नॉन डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट होती है तो उनके पास अथॉरिटेरियनिज्म होती है। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जो वर्ड है स्टार्ट होता है वाई से। फॉर सपोज पर हम बात करें
वाई सम स्टेट्स आर पुअर अदर्स आर नॉट। इसमें हमने ये क्वेश्चन किया है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है वाई से स्टार्ट हो रहा है, WHY, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम उसके कॉजेज और इफेक्ट को देखेंगे, ठीक। कॉजेज और इफेक्ट देखने के बाद हम उसका जवाब देंगे, तो हम उसका जो आंसर देते हैं वो बिकॉज से स्टार्ट करते हैं, द वर्ड बिकॉज, ठीक है। बिकॉज ये जो है हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स साइंस में ये मेन चीज़ें होती हैं, एक क्वेश्चनिंग करना, और क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होगा वो होता है वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स साइंस के में जो है दो डिबेट्स होती हैं, एक होती है एम्पेरिकल, दूसरा होता है नॉर्मेटिव। एम्पेरिकल जो होता है वो बेस करती है फैक्ट्स पे, फिगर्स पे और ऑब्जर्वेशंस पे, जैसे। और नॉर्मेटिव की बात करें तो नॉर्मेटिव जो है वो होता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा होता है वो होती है मतलब जो है नॉर्मेटिव एविडेंस होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, मेथोडोलॉजी होती है। ये जो चीज़ें होती हैं ये जस्टिफाइड नहीं होती, ठीक है। एथिकली और मॉरली क्या होती है, जस्टिफाइड नहीं होती। ये मतलब आप कह लें कि ये एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हमारी राय मतलब नहीं पूछी जाती कि आप किस तरह का स्टेट चाहते हैं, आप किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आप किस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये हमारी राय नहीं पूछी जाती। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये इस तरह की होनी चाहिए, पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है सबको नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन नामुमकिन है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादातर इन नॉर्मेटिव में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एम्पेरिकल एविडेंस है क्या? एम्पेरिकल एविडेंस जो है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फिगर्स, ऑब्जर्व्स, ठीक है। और उन्हीं फिगर्स और फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, उनका कंक्लूजन निकालते हैं उसके बाद। तो ये जो टोटली जो बेस करता है वो ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी स्टडीज पे बेस करता है एम्पेरिकल। अब इसमें हम जो है ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में ये हम बात नहीं करते कि हमारी राय पूछो और हम ये बताएंगे कि आपको ये कैसा निज़ाम चलाना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये हमारा मतलब मैटर नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें हैं जैसी हैं उनको हम रहने देते हैं, लेकिन उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ज़्यादातर जो है फोकस करेंगे वो करेंगे एम्पेरिकल डिबेट पे।